अगर आप सनातन धर्म से हैं, अगर आप हिंदू हैं तो आप डेंगू, मलेरिया और कोरोना वायरस की तरह हैं। आपको ख़त्म कर देना चाहिए, आपका विरोध नहीं होना चाहिए, सीधे आपको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि आप एक खतरनाक बीमारी हैं, वायरस हैं। ऐसा हम नहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं उदयनिधि, जो कि एक मंत्री भी हैं और एक प्रतिष्ठित पद पे रहते हुए उनका कहना है कि सनातन धर्म जिसके चाहने वाले, जिसके हिंदू धर्म में रहने वाले 100 करोड़ से ज़्यादा की संख्या में लोग हैं। आप हर एक मुद्दे पे बोलती हैं। एक बात बताइए, हिंदू धर्म सनातन सबसे पुराना धर्म कहा जाता है, उस धर्म को क्या आप खत्म कर देना चाहिए, हटा देना? सबसे बड़ी बात जिन्होंने बोला है, सबसे पहले तो उनको हम लोग, उनका सोच को हम लोग को ख़त्म करना चाहिए। और दूसरी बात, वो खुद भी एक हिंदू परिवार से आते हैं। कैसा संस्कार मिला मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि ये इंडिया अलायंस का ही ये सोच है, जो हर बात पे धर्म को आगे लाते हैं और वो लोग उल्टा हमें दोष देते हैं कि भाई जितने भी एनडीए के लोग हैं या फिर मोदी जी को प्रेम करने वाले लोग हैं वो हिंदू हिंदू करते हैं। भाई हम हिंदू हैं तो हम हिंदू के बारे में बात ही करेंगे। और आपको सनातन धर्म को ही अगर ख़त्म करना है, जन्माष्टमी से लेके दुर्गा पूजा, दिवाली सब मनाना बंद कर दीजिए। हम तो ये बोलेंगे कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को आपको ख़त्म करना होगा। तो सर, आपका वोट बैंक कहाँ जाएगा? आप जो इंडिया अलायंस आपने बनाया है, वोट बैंक किससे लीजिएगा? सनातन धर्म को खत्म कीजिएगा तो ये सोच ही दर्शाता है कि वो क्या चाहते हैं कि देश में क्या हो। हमारा देश, हमारा राष्ट्र अभी इंडिया नहीं, भारत के नाम से जाना जाएगा, हम सब जानते हैं। और मोदी जी का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जो भारत सरकार ने जो अपील किया है कि भाई हमारे राज्य का, हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए, ताकि ये सोच को खत्म करने के लिए एक हिंदू परिवार में पला बड़ा लड़का, और वो भी जो सीएम का बेटा एक अच्छे पद पर है, अगर आप इस ढंग से बातें करते हो तो सोचिए जो कम पढ़े लिखे, जिनको ज्ञान तक नहीं है कि हिंदुइज्म कितना बड़ा क्या कहते हैं धर्म है, उसको लेके फिर हम लोग आगे कैसे बात करेंगे? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस के जो बहुत इम्पोर्टेंट एक क्या कहते हैं रोल प्ले करने वाले स्टैनिल, जो उनका जो अभी ये सोच है, उनके परिवार का ये सोच है, इससे यही पता चलता है कि इंडिया अलायंस शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। नहीं हो सकता है कि अगर ये लोग बाई चांस कहीं जीत करके, हो सकता है कि उनके पिता को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, जैसा कि इंडिया में हो सकता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री पता नहीं है अभी तक, इंडिया के जो भी गठबंधन के लोग हैं, तो अगर बन जाते हैं तो मान लिया जाए कि ये तो हिंदुओं को सच में खत्म करवा सकते हैं। बात, इस टाइप के लोगों को कोई वोट नहीं देगा। उन्होंने जैसे कहा है कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, तो उनका सारा वोट बैंक ही खत्म हो गया। क्योंकि 140 करोड़ में मुझे ऐसा लगता है कि 100 करोड़ प्लस 120 या 100 आपके 10 करोड़ से भी ज़्यादा आपके हिंदू धर्म अपनाने वाले, और बहुत सारे ऐसे लोग जो हिंदू धर्म में आस्था नहीं रखते, वो भी जन्माष्टमी मना रहे हैं, वो भी दिवाली मनाते हैं, वो भी दुर्गा पूजा मनाते हैं। तो अब सोच को कैसे मारोगे? तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस, मैं तो बोल रही हूँ, इंडिया अलायंस शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ये कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि एक बंगाली में एक कहावत है कि पिपीलिका डाना हो मोरी बार तोड़े, मतलब जब चींटी जब मरने के कगार पे होती तो फड़फड़ाती है। तो ये इंडिया अलायंस जो इतना ताम झाम करके स्लोगन निकाले, फलाना निकाले, ढमकाना निकाले, उनका ये सोच जो हिंदुइज्म के प्रति है, ये बहुत शर्मनाक है, और इसी से इंडिया अलायंस खत्म भी होगा। अच्छा, एक बात आपको नहीं लगता कि ऐसे ऐसे लोगों को जेल के अंदर भेज देना चाहिए? क्योंकि 110 करोड़ लोगों को आप आहत करते हैं, दिल पर सीधे ठोस पहुंचाते हैं, और ऐसे लोगों पे देशद्रोह का केस लगना चाहिए, आपको नहीं लगता? बिल्कुल, एकदम लगना चाहिए। सिर्फ देशद्रोह का केस नहीं, ये सब लोगों को इस पद से ही हटा देना चाहिए, क्योंकि आप उस पद का गरिमा को खत्म कर रहे हो। एंड दूसरी बात, अगर आप एक पद में रह के और एक सीएम ऑफ अ स्टेट होके अगर इस टाइप के अगर आप बयानबाजी करोगे, और सीएम ऑफ अ स्टेट के बेटे होकर अगर इस टाइप के बयानबाजी करोगे, तो कहीं ना कहीं आप एक गलत दिशा लोगों को दिखा रहे हो, और आप हिंदू धर्म के प्रति लोगों का आस्था खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, जो कतई बर्दाश्त नहीं है। तो सबसे पहले तो उनको उस पद से बर्खास्त किया जाए। दूसरी बात, उनके पास सख्त से सख्त कार्रवाई, हर एक स्टेट में उनके अगेंस्ट में एक कंप्लेंट लॉन्च होनी चाहिए। लॉन्च हो रही है हर एक राज्य में। लगभग बहुत सारे लोग जो हिंदुत्व से प्रेम करते हैं और हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, सच्चे हिंदू हैं, विरोध कर रहे हैं, और लगभग FIR भी हर जगह किया जा रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को बाहर रखा जाए तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के लिए खतरा बनते जाएंगे। हिंदुत्व के साथ साथ ये सोच के लिए भी खतरा है। और साथ में मैं तो ये बोलूँगी कि हिंदुइज्म को ख़त्म करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप एक ख़त्म करेंगे 100 पैदा होगा, क्योंकि वानर सेना बोलिए, हनुमान जी की सेना बोलिए, राम के भक्त बोलिए, कृष्ण के भक्त बोलिए, कर्ण कर्ण में है। अब ये तो वही बात हुई ना कि भाई
क्या कहते हैं आपके श्री कृष्ण के अस्तित्व की ख़त्म करने वाली बात होती है। तो ये बहुत ही मूर्खता है उनके लिए, ये बहुत ही स्टुपिडिटी है जो उन्होंने इस टाइप की बातें की है। सनातन का तो अर्थ ही होता है जो जिसका ना कोई शुरुआत हो ना कोई अंत हो सकता है। सूर्य की पूजा होता है, यहाँ पानी की पूजा होती है। बात वो नहीं है, बात है कि आप यहाँ पे पांचों तत्वों को खत्म कैसे करोगे। सनातन धर्म को खत्म करने का मात है आप पांचों तत्वों को खत्म करने। तो ये मैंने बोलते रहे, ये हास्य करे, उनको ज्ञान की कमी है, वो निर्ज्ञानी है, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है। इसको कहते हैं कि मत बुद्धि से भी क्या कहते हैं सोच, इसको कहते हैं सोच से मत बुद्धि। आपको ऐसा नहीं लगता है कि साधारण इंसान अगर आप हम या फिर साधारण कोई अगर हिंदू धर्म को या फिर किसी धर्म को गाली दे खुलेआम आकर के, ये तो बहुत बड़ा बात बोल दिया, सिर्फ गाली दे तो नहीं हो जाता है कि जेल उठाकर पुलिस ले गई, लेकिन ऐसे लोगों को आखिर क्यों नहीं? देखिए क्या है ना, अभी धीरे धीरे थैंक्स टू आवर ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया, जिनके वजह से धीरे धीरे हिंदुइज्म बोलिए या हिंदू राष्ट्र का जो एक नारा हर एक भारतीय के मन में है, वो धीरे धीरे खुल के सामने, और लोग अभी धीरे धीरे इसमें बात करना शुरू कर दिए। जैसे आप देखिए इस्लाम में जितने लोग हैं वो 5 टाइप के नमाज, हम उनका कितना सम्मान करते हैं। तो अगर एक हिंदू करते तो उसका सम्मान क्यों नहीं। और अगर वो हिंदू के खिलाफ अगर कोई बोलते हैं तो उनके साथ भी वही सुलूक होना चाहिए जो अगर किसी मुसलमान के बारे में अगर गलत बात करे। तो मैं तो यही बोलूँगी कि हम लोग एक कड़ी सी कड़ी सज़ा की उनके लिए मांग करते और उनके इमीडिएटली जो भी पोस्ट में है उनसे उनको इमीडिएटली बर्खास्त किया जाए। देखिए अगर आप हिंदू हैं, उनका कहना है कि आप एक डेंगू है, कीड़ा है, मकोड़ा है, आपको खत्म कर देना चाहिए, लेकिन उनको बता देना चाहता हूं कि सनातन का अर्थ ही होता है जिसका ना कोई शुरुआत और ना ही कोई अंत हो सकता है। शायद आपकी तरह कितने हजारों लोग आए और ख़त्म हो गए, लेकिन आज भी सनातन है और आज जीवन जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक रहेगा। और सही मायनों में देखें तो इनके पिता मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उनके पिता भी वहीं बैठे हुए थे और विरोध नहीं करते हैं। इसका मतलब कि वो भी समर्थन करते हैं ऐसी चीज़ों का। राहुल गांधी हो गए या तेजस्वी यादव, ये सभी लोग अगर विरोध नहीं करते हैं तो आप समझ जाएगा कि ये सभी की मानसिकता वही है। और एक न एक दिन आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी कि ये लोग भी आज नहीं तो कल उगिल देंगे जो उनके बेटे ने उगला है। बाकी आपकी क्या राय इनके पूरे बयान को लेकर के बताइएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।